मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर धार्मिक प्रोग्राम पर। आइए आज महापुरुषों के सत्संग पर आपको ले चलते हैं। हम भी श्रवण करेंगे, आप भी श्रवण करिए। सभी के मंगल की कामना करते हुए शुरू करते हैं। भज भज कृष्णं 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 भज श्री कृष्णं 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 भज श्री कृष्णं भज श्री रामं भज श्री रामं। प्रेम से बोलिए आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी अम्बे मात की जय। श्री बाबुलनाथ महादेव की कृपा से मुंबई के कल ये बताया था कि दोष का जो लक्षण है वो क्या है। स्वाभाविक कार्य का प्रतिबंधक हो और विपरीत कार्य का जो आरंभक हो उसको दोष कहते हैं। अर्थात आप जो करना चाहे वो करने ना दे या जो ना करना चाहे वो करावे, उसी को दोष बोलते ना। निर्दोषम ही समम ब्रह्म। संसार में दोष रहित यदि कोई पदार्थ है तो है ब्रह्म तत्व, परमात्मा। कोई भी दोष नहीं है जिसमें, इसलिए उसको कहते निर्दोष। कभी आपके ऊपर दोष का आरोपण लग जाए और कोर्ट में बाइज्जत बरी करते हुए कह देते हैं कि इनके ऊपर लगाए हुए दोष मिथ्या है, झूठा है। निर्दोष साबित होने पर मन में बड़ी प्रसन्नता होती है कि हमें कोर्ट ने निर्दोष बताया। इस समय हम लोग अपने ऊपर जो मिथ्या अभिमान लेके घूम रहे हैं, हम दोषी हैं कि निर्दोषी हैं? इसका फैसला कहाँ होगा? प्रेमपुरी आश्रम में। जन्म जन्मांतर के दोष के चद्दर ओढ़े हुए उठा के फेंका, चद्दर हटा दिया, बोले आप सर्वथा दोष रहित हैं। यहां से जब जाओगे तो कितनी खुशी होगी, नहीं? हमें प्रेमपुरी कोर्ट ने निर्दोष साबित कर दिया। अपनी आत्मा ही सीधे कहो, जीवात्मा कहो, जो भी कहो, तो जिसको प्रत्यक्ष चैतन्य कहते हैं ना, प्रत्यगात्मा। अपने आप को जब हम प्रकाशित करते हैं तब इसको प्रत्यगात्मा बोलते हैं, और जब यही बाहर की ओर प्रकाशित करता है तब इसी का नाम होता है परागात्मा। ये प्रत्यगात्मा महामोह के कारण, मोह में पड़ जाने के कारण अंधा सा हो गया, विवेक शक्ति से रहित हो गया। विवेक न करने देने में जिसकी भूमिका है उसी का नाम है कामना। और इस कामना का ही निवारण हो जाना दोष रहित होना माना जाएगा। तो प्रत्यगात्मा के ऊपर महामोह ने जब बेड़ी डाल दिया, जकड़ लिया, तो महामोह का काम कैसे चलेगा? तो उसने अपने काम को प्रधानमंत्री बनाया। हाँ, काम को प्रधानमंत्री बना करके और कहा तुम्हारा काम ये है, जो मैं करना चाह रहा था ना डायरेक्ट, वो तुम करके दिखाओ। तो काम ने कहा ठीक है। बोले तुम कैसे करोगे अपना काम? बोले मैं इसके अंदर विवेक नहीं होने दूंगा। इसलिए सबसे प्रारंभिक अवस्था में ही कहते हैं नित्यानित्य वस्तु विवेका। साधन चतुष्टय में
चतुष्टय का मतलब है इन चारों का समूह, साथ साथ चलने वाले। सबसे पहला नाम आता है विवेक का। विचिर पृथक भावे धातु से विवेक शब्द की निष्पत्ति होती है। पृथक्करण करना नित्य का और अनित्य का जो विवेचन है, इसको बोलते हैं विवेक। नित्य और अनित्य का विवेक, नित्यानित्य वस्तु विवेक। यह अमूत्र, यह मूत्रार्थ फल भोग विराग। यह लोक और परलोक में, अमूत्र का मतलब परलोक और यह मतलब अस्मिन लोके में होने वाले जो भी फल इत्यादि है उसके प्राप्त करने की इच्छा न होना। तो विवेक वैराग्य दो हो गए। तीसरा है षट संपत्ति। षट संपत्ति में 6 चीजें हैं, सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान। इसको षट संपत्ति बोलते हैं। फिर उसका अलग अलग अर्थ किया। कितने हो गए? 3, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और चौथी मुमुक्षा, मुक्त होने की इच्छा, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा। यहां हम सब किसके लिए बैठे हैं? मुक्त होने की इच्छा से। मुक्त होने से पहले आप को अपने बंधन का भी तो ज्ञान करना पड़ेगा ना। बंधन को जाने बिना मुक्त कैसे होंगे? बंधन की प्रतीति क्या है? तो सबसे बड़े जो कारण है आगे इसी आत्म पुराण में बताने वाले हैं। काम जानामिते मूलम संकल्पात किल जाए से। शायद महाभारत का श्लोक होगा, लेकिन आत्म पुराणकार ने भी लिया है। यहाँ ऐसा लिखा है कि ये जो इंद्रियों के प्रतिरोध करने वाले जो ये कामना है, इस महामोह ने उस प्रत्यगात्मा को बेड़ियों में बांध करके और स्वयं राज्य करना चाहता है। महामोह क्या करना चाहता है? राज्य करना चाहता है। पीत्वा मोहमयीम प्रमाद मदिराम उन्मत्त भूतम जगत। ये संसार कैसा है? पीत्वा मोहमयीम प्रमाद मदिरा। मोहमयी प्रमाद रूपी मदिरा को पी करके ये सारा संसार क्या हो गया? उन्मत्त हो गया। उन्माद नहीं बोलते, उन्माद। अच्छा, उन्माद अच्छी चीज नहीं है। प्रशंसा अर्थ में बोलते कि आदमी बड़ा धर्म भीरू है। तो धर्म भीरू उसके लिए प्रयोग किया जाता है जो हर बात में धर्म के आड़ से अच्छे काम करने में प्रवृत्त होता है और बुरे काम से बचता है। उसको धर्म भीरू बोलते हैं। हाँ, उनको ऐसा मत बोलो, अरे बड़ा पाप लगेगा। माता पिता उनका अपमान मत करो, पाप लगेगा। ये जो आप सोचते हो, बोलते हो, उसको बोलते धर्म भीरू। और है जो भी करेंगे सब ठीक होगा, कुछ पुण्य पाप का मैं ज्यादा ख्याल नहीं रखता, मैं हमेशा अच्छा काम करता हूं। इसको बोलते धर्मोन्माद। ये धर्म का उन्माद है। तब हमें क्या बनना है? धर्मोन्मादी बनना है कि धर्म भीरू बनना है? क्योंकि वेद के अंदर मूल रूप से स्थूल पदार्थों के वर्णन में वेद का अभिप्राय नहीं है। अर्थ और काम के प्रतिपादन में धर्म का, वेद का अभिप्राय नहीं है, अपितु धर्म और मोक्ष के प्रतिपादन में वेद का अभिप्राय है। धर्म और मोक्ष दोनों ही सूक्ष्म है और उसी ब्रह्म की प्राप्ति के लिए पहले धर्म के मार्ग में चलना है। जन्म जन्मांतर से ये जो हम अंतःकरण वाले बन के आए हुए हैं, इस अंतःकरण में अनेक वासनाओं के कारण जो मलिनता है, अशुद्धि है, उसी को साफ करना है सबसे पहले। अब मैं तेरा काम करूंगा। उस काम ने महामोह के लिए काम
जो है शुरू किया, तो यही से सारे दोषों को प्रारंभ किया। जैसे शरीर में हम लोग जब आए तो ये कामना के पुतला है। बाल्यावस्था में जैसे जैसे बच्चे को देखते हुए बोध होने लगता है, तो अवस्था के अनुसार खिलौने आदि की कामना होती है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे हम लोग चीजों को एकत्रित करना, इकट्ठा करना शुरू करते हैं। विचार करो, जन्म के समय में कोई पदार्थ हमारे पास था नहीं, मरते समय में भी सभी पदार्थ हमारे लिए बेकार हो जाते हैं। अब इधर जो बीच का जो जीवन है, कभी कभी हमारे पास इतने सामान अनावश्यक रूप से इकट्ठे हो जाते हैं, काम में आएगा, काम में आएगा, काम में आएगा करके पड़ा रहता है। कब काम में आएगा? घर वाले सोचते हैं कि इनके सामान बहुत ज्यादा ढेर लगा, थोड़ा हटा दे, वो जीते जी मेरे सामान में हाथ मत लगाना। फिर वो लोग प्रतीक्षा करते हैं कि ये कब मरेंगे, तो इनके सामान फिर कहीं बांट देंगे।